हो, ये जो तलवार मैंने मंगाई है 5 लाख की तलवार, इसमें कई तरह के पॉइजन हमने जो है तो इसको सुखाया है कि अगर जरा सा टच कर दिया तो बचने वाला नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, ये धर्म रक्षा के लिए हम लोग देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। हमारे लिए नेशन इज फर्स्ट, सनातन धर्म पर अगर उंगली उठाओगे तो गर्दन काटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अयोध्या पोस्ट और मैं हूं आकाश सोनी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान को लेकर यहां अयोध्या में जो संत हैं वो गुस्से में हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जगत गुरु परमहंस महाराज जी। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से जो है जो बयान चल रहा है, इस समय बयान का दौर चल रहा है, मात्र एक चौपाई को लेकर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहली बात तो यह है कि यह चौपाई सुंदरकांड के 59 नंबर दोहा के 6वीं चौपाई है और ताड़ना का अर्थ है ताड़नम शिक्षणम, माने शिक्षा देना। अगर पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने महिलाओं को पढ़ने के लिए कहा, शिक्षा देने के लिए कहा, दलितों को शिक्षा देने के लिए कहा, तो वहाँ तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये गलत अर्थ बता करके भ्रमित कर रहे हैं। और अगर इनको विरोध करना है तो समाजवादी पार्टी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक बार सुंदरकांड का घर घर अभियान चलाए थे, तो पहले उनका पुतला फूंक करके विरोध करें कि वो गलत किए थे। इसलिए ये इनका जो है ये मूर्खता का कारण है। मैं आपको दिखा दूं, ये है रामचरितमानस और ये रामचरितमानस का सुंदरकांड मैं दिखा दे रहा हूँ, जहाँ चौपाई लिखी गई है और चौपाई में क्या लिखा गया है, उसमें अर्थ भी क्या लिखा गया है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है 59 नंबर, देख लीजिए, दोहा नंबर 59 का मैं ये आपको दिखाई 2, 4, 6, ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और इसका अर्थ देख लीजिए, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। देख लीजिए यहाँ लिखा शिक्षा के अधिकारी हैं और वो कह रहे हैं ताड़ना का अर्थ वो अपने ढंग से गलत बता रहे हैं। तो ये समाज में एक प्रकार से जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य धर्म के विषय में लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन सनातन धर्म के विषय में जिस तरह से ये लोगों की बयानबाजी लगातार चल रही है, लगातार ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट आ रहा है, अब आज ही इन्होंने एक ट्वीट कर दिया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हिंदू में पैदा होना जो है उनके बस में नहीं था कि वो दूसरे में पैदा हो जाए, लेकिन वो कहे हम हिंदू बन के नहीं मरेंगे। मैं उनको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितने सनातन धर्म के निष्ठावान थे कि संविधान की जो मूल प्रति है आप देख लीजिए, वहाँ राम दरबार अंकित है, उन्हें राम राज के वो समर्थक थे। और एक आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितने महान थे, इस बात को ये जो है तुच्छ राजनेता लोग जो है अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए बाबा साहब को एक गलत रूप से जो है तो बता रहे हैं जनता को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 में राज्यसभा में बोलते हुए कहे कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि जो ये संविधान है इसको मैं जला दूंगा। यह सुन के लोगों के होश उड़ गए कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं। और जब वहां से निकले तो फिर जो है पत्रकारों ने पूछा कि जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में 296 लोग थे और उस संविधान सभा के चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, रायजादा साहब लिखने वाले थे। तो पूछे कि आप चेयरमैन थे और आपके उसमें नेतृत्व में संविधान लिखा गया, आप ही कह रहे हैं चलाने के लिए। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, बोले कहे कि देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण गंवाने वाले जो क्रांतिवीर बलिदानी थे, उनके जो सपने थे अपने देश के लिए, वो सपने इस संविधान से साकार नहीं होंगे। बोले ये संविधान से किसी भी भारतीय का भला होने वाला नहीं है। बोले ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, फिर आपने क्यों ऐसे लिखा? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए 1935 में एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बोले उनका दबाव था कि इसी को आप जो है तो आपका संविधान है। बोले कुछ दूसरे देशों का कॉपीराइट किया गया, थोड़ा बहुत लिखा गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब ये तुच्छ राजनेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गलत पेश करते हैं, क्योंकि बाबा साहब की जो छवि है वो हर वर्ग के लोग बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग चाहते हैं कि बाबा साहब को भी बांटना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे मंसूबे इनके कामयाब नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या बाबा साहब का जो इच्छा थी इस संविधान को जलाने की और एक भारतीय परंपरा के अनुसार नए संविधान रचना की, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे? क्या जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय संविधान को जला करके और नए संविधान की मांग करेंगे? अगर ऐसा नहीं तो बाबा साहब को बांटने का काम मत करो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हर वर्ग के लिए
सम्मानीय और हर वर्ग के लोग उनका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। और ये तुच्छ राजनेता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चाहते हैं कि एक वर्ग को बाबा साहब से अलग कर दिया जाए, कि बाबा साहब से घृणा करें, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ सभी जितने हैं भारतीय, सभी भारतीय बाबा साहब का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। और इन जो है तुच्छ राजनेताओं को मैं ये बता रहा हूं कि आप राजनीति जनता के हित को लेकर करिए, लेकिन जहर मत उगलिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष के ऊपर आप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। इस तरीके से तो ये भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप लोगों को गुस्सा नहीं आनी चाहिए, क्रोध नहीं आनी चाहिए। अगर क्रोध आती है तो आप उठाइए कमंडल और श्राप दे दीजिए मरने मारने की। देखिए ऐसा है, शराब हम लोग दे सकते हैं, लेकिन ये इतने पापी हैं, सारे शराब पीते हैं। ये तो शराब पीने वाले को शराब नहीं दिया जाता है। इनके लिए हम लोग सक्षम है। और जो कह रहे क्रोध नहीं आना चाहिए, जब तक कि राम का निंदा क्रोध बनता थी भयो कपिंदा। जब रावण ने राम जी की निंदा किया, उस समय जो है तो हनुमान जी को क्रोध आ गया था। इसलिए जब ये रामचरितमानस के विषय में अनर्गल प्रलाप करना शुरू किया, तब हम लोगों को क्रोध आया। और इस क्रोध से इंतजार कर रहा हूं कि तुम रास्ते पर आ जाओ, क्षमा मांग लो, वरना इतने घूस से मारेंगे। और ये जो तलवार मैंने मंगाई है 5 लाख की तलवार, इसमें कई तरह के पॉइजन हमने जो है तो इसको सुखाया है कि अगर जरा सा टच कर दिया तो बचने वाला नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये धर्म रक्षा के लिए हम लोग देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। हमारे लिए नेशन इज फर्स्ट। सनातन धर्म पर अगर उंगली उठाओगे तो गर्दन काटेंगे। महाराज जी, बात और आती है कि जिस तरीके से ये सारा प्रकरण चल रहा है, क्या 1990 का वो दौर जहां मंडल कमंडल की बात की जाती है, वो तो नहीं दोहराने की एक फिर कवायद शुरू हो रही है? देखिए, ये चूंकि सही बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता ने वोट नहीं दिया, हार गया, सब जानते हैं। ये इतना क्रोध में है कि सोचता है कि जनता को जनता से लड़ा के मार डालो, इसलिए इस तरह का जहर उगल रहा है। और बाकी और कोई बात नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया था, और इसके बाद उनका यह था कि सब लोग जो है फिर जो है तो जब देश के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के हर पद पर हमारे दलित भाई पहुंच गए, तो अब समाज में जो है वो मंडल कमंडल की बात अब नहीं। अब धीरे धीरे जो है समाज समरसता किया है और आगे बढ़ गया है, और सब लोग कंधे से कंधा मिला के आगे चल रहे हैं। और यहाँ जितने भी यहाँ अनटचेबिलिटी बिल्कुल कभी नहीं थी। अगर अनटचेबिलिटी होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो सवर्ण कुल में जो है तो पैदा हुए, और वो एक दलित महिला का जूठा बैर खा के माँ से संबोधित कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कभी नहीं था, अभी भी नहीं है। सिर्फ ये जो है राजनेता लोग सोचते हैं कि देश जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, राम राज की ओर बढ़ता जा रहा है, तो सोचे कि ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का जो जहर बोने वाले लोग हैं, अब ये कहाँ जाएंगे। इनको तो अब कहीं बिल मुँह छिपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। जनता ने इनको अब जो है तो नकार दिया है। इसीलिए जनता से जनता को लड़ाने के लिए इस तरह का जहर उगल रहे हैं। मंडल कमंडल वाली बातें अब धीरे धीरे वो भी जो है ना अब सब खत्म होने वाली है, क्योंकि अब हर वर्ग के लोग अब परिश्रम करना चाहते हैं, और सब लोग चाहते हैं मेहनत करके, परिश्रम करके और अपने देश के गौरव को बढ़ाएं। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। इनका कहना है कि सामाजिक समरसता और जिस तरीके से क्रोध की बात की गई, तो क्रोध, क्योंकि कह रहे हैं हम धर्माचार्य हैं, जब राम या रामचरितमानस पे कोई इस तरीके से टिप्पणी आती है तो क्रोध जायज़ होता है। आकाशों निदायोध्या पोस्ट, अयोध्या।